ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारम् वंदे लंका भयंकरम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। साम्प्रतं युद्धकांडस्य 10वां सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विभीषण का रावण के महल में जाना, उसे अपशकुनों का भय दिखाकर सीता को लौटा देने के लिए प्रार्थना करना और रावण का उनकी बात न मानकर उन्हें वहां से विदा कर देना, वापस कर देना, यह सब वर्णन इस सर्ग में वर्णित है। ततः प्रत्युषसि प्राप्ते प्राप्त धर्मार्थ निश्चयः राक्षसाधिपतेर्वेश्मा भीमकर्मा विभीषणः। शैलाग्रचय संकाशं शैलशृङ्गमिवोन्नतम् सुविभक्तमहाकक्षम् महाजनपरिग्रहम् मतिमद्भिर्महामात्रैः अनुरक्तैरधिष्ठितम् राक्षसैराप्तपर्याप्तैः सर्वतः परिरक्षितम् मत्तमातङ्गनिःश्वासैर्व्याकुलीकृतमारुतम् शङ्खघोषमहाघोषम् तूर्यसम्बाधनादितम् प्रमदजनसम्बाधम् प्रजल्पितमहापथम् तप्तकाञ्चननिर्यूहम् भूषणोत्तमभूषितम् गन्धर्वाणामिवावासम् आलयं मरुतामिव रत्नसञ्चयसम्बाधम् भवनं भोगिनामिव तं महाभ्रमिवादित्यस्तेजो विस्तृतरश्मिवान् अग्रजस्यालयं वीरः प्रविवेश महाद्युतिः। दूसरे दिन सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के घर गए। वह घर अनेक प्रासादों के कारण पर्वत शिखरों के समूह की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी को लज्जित करती थी।
उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं, जोड़ियां सुंदर ढंग से बनी हुई थी। बहुतेरे श्रेष्ठ पुरुषों का वहां आना जाना लगा रहता था। अनेकानेक बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखने वाले थे, उसमें बैठे थे। विश्वसनीय, हितैषी तथा कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक राक्षस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। वहां की वायु मत वाले हाथियों के निश्वास से मिश्रित हो बवंडर सी जान पड़ती थी। शंख ध्वनि के समान राक्षसों का गंभीर घोष वहां गूंजता रहता था। नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निनादित करते थे। रूप से, यौवन के मद से मतवाली युवतियों को वहां मतवाली युवतियों की वहां भीड़ सी लगी रहती थी। वहां के बड़े बड़े मार्ग लोगों के वार्तालाप से मुखरित जान पड़ते थे। उसके फाटक तपाए हुए सुवर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट की वस्तुओं से वह महल अच्छी तरह सजा हुआ था। अतएव वह गंधर्वों के आवास और देवताओं के निवास स्थान सा मनोरम प्रतीत होता था। रत्न राशि से परिपूर्ण होने के कारण वह नाग भवन के समान उद्भासित होता था। जैसे तेज से विस्तृत किरणों वाले सूर्य महान मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी विभीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। पुण्यान् पुण्याः घोषांश्च वेद विद्भिरुदाहृतान् शुश्रावसु महातेज भ्रातुर्विजय संश्रितान। वहां पहुंचकर उन महातेजस्वी विभीषण ने अपने भाई की विजय के उद्देश्य से वेदवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्याह वाचन के पवित्र घोष सुने। पूजितान् दधिपात्रैश्च सर्पिभिः सुमनोक्षतैः मंत्रवेदविदो विप्रान् ददर्श समहाबलः। तत्पश्चात उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों और अक्षतों से उन सब की पूजा की गई थी। सपूज्यमानो रक्षोभिर्दीप्यमानं स्वतेजसा आसनस्थं महाबाहुर्ववन्दे धनदानुजम्। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाबाहु विभीषण ने अपने तेज से देदीप्यमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। सराज दृष्टि संपन्नम आसनम हेमभूषितम जगाम समुदाचारम प्रयुज्याचार को विदः। तदनंतर शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजयताम महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसा इस तरह के इत्यादि रूप से राजा के प्रति परंपरा प्राप्त शुभाशंस सूचक
वचन का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए सुवर्ण भूषित सिंहासन पर बैठ गई, चढ़ गई। रासरावणं महात्मानं विजने मंत्री सन्निधौ उवाच हितमत्यर्थं वचनं हेतु निश्चितं प्रसाद्य प्रसाद्य भ्रातरं ज्येष्ठं प्रसाद्य भ्रातरं ज्येष्ठं सान्त्वेनोपस्थितक्रमः देशकालार्थसंवादी देशकालार्थसंवादी दृष्टलोकपरावरः। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम आदि व्यवहार का यथार्थ रूप से निर्वाह करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई अग्रज महामना रावण को प्रसन्न किया और उससे एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्तियों द्वारा निश्चित तथा अत्यंत हितकारक बात कही। यदा प्रभृति वैदेही संप्राप्तेह परन्तप तदा प्रभृति दृश्यन्ते निमित्तान्यशुभानिनः। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज जब से विदेह कुमारी सीता यहाँ आई हैं, तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। सस्फुलिंगः सधूमार्चिः सधूम कलुषोदयः मंत्र संधुक्षितोप्यग्निर् न सम्यगभिवर्धते। मंत्रों द्वारा हो रही, मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धधकाने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। उससे चिंगारियां निकलने लगती हैं, उसकी लपट के साथ धुआं उठने लगता है और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है उस समय भी वह धुएं से मलिन ही रहती है। अग्निष्टेष्वग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलीषु च सरीसृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु च पिपीलिकाः। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में तथा वेदाध्ययन के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटियां दिखाई देती हैं। गवाम पयांसि स्कन्नानि विमदावर कुंजराः दीनमस्वा प्रशेषन्ते नवग्रासाभिनंदिनः। गायों का दूध सूख गया है, बड़े बड़े गजराज मदरहित हो गए हैं, घोड़े नए ग्रास से आनंदित अर्थात भोजन से संतुष्ट होने पर भी दीनतापूर्ण स्वर में हिनहिनाते हैं। खरोष्ट्रा स्वतरा राजन भिन्न रोमा स्रवन्ति च न स्वभावेव तिष्ठन्ते विधानैरपि चिंतिताः। राजन, गधों, ऊंटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधि पूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ हो नहीं पाते हैं। वायसा संघस क्रूरा व्याहरन्ति समन्ततः समवेताश्च दृश्यन्ते विमानाग्रेषु संघर्षः।
क्रूर कौए झुंड के झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में कांव कांव करने लगते हैं तथा वे सतमहले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं। गृध्राश्च परिलीयन्ते पुरीमुपरि पिण्डिताः उपपन्नाश्च सन्धे द्वे व्याहरन्त्य शिवं शिवाः। लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गीध उनका स्पर्श करते हुए से मड़राते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियार ने नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करती हैं। क्रव्यादानां मृगाणांच पुरीद्वारेषु संघसः श्रूयन्ते विपुला घोषा सविस्फूर्जित निस्वनाः। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्र हुए मांसभक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चीत्कार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ते हैं। तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमं रोचये वीरवैदेही राघवाय प्रदीयताम। वीरवर, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित्त अच्छा जान पड़ता है कि विदेह कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाएं। इदं च यदि वा मोहात् लोभाद् वा व्याहृतं मया तत्रापि च महाराज न दोषं कर्तुमर्हसि। महाराज, यदि यह बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो भी आपको मुझसे दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अयं हि दोषः सर्वस्य जनस्यास्योपलक्ष्यते रक्षसं रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तः पुरस्य च। सीता का अपहरण तथा इससे होने वाला अपशकुन रूपी दोष यहाँ की सारी जनता, राक्षस राक्षसी तथा नगर और अंतःपुर सभी के लिए उपलक्षित होता है। प्रापणे चास्य मंत्रस्य निवृत्ता सर्वमंत्रिणः अवश्यं च मया वाच्यं यदृष्टमथवा श्रुतं संप्रधार्य यथा न्यायं तद्भवान् कर्तुमर्हति। यह बात आपके कानों तक पहुंचाने में प्रायः सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वह मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझें वैसा करें। इति स्वमंत्रिणां मध्ये भ्राता भ्रातरमुचिवान् रावणं रक्षसां श्रेष्ठं पथ्यमेतद्विभीषणः। इस प्रकार भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षस राज रावण से ये हितकारी वचन कहे। हितं महार्थं मृदुहेतु संहितं व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमम् निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसंगवानुत्तरमेतदब्रवीत्। भयं न पश्यामि कुतश्चिदप्यहम् न राघवः प्राप्स्यति जातु मैथिलीं सुरै महेन्द्रैरपि संगरे कथं ममाग्रतस्थास्यति लक्ष्मणाग्रजः। विभीषण की ये हितकर महान अर्थ की साधक
कोमल, युक्ति संगत तथा भूत, भविष्य और वर्तमान काल में भी कार्य साधन में समर्थ बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ गया। श्री राम के साथ वैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई थी, इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, मैं तो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकेंगे। इत्येवमुक्त्वा सुरसैन्यनाशनो महाबलः संयति चण्डविक्रमः दशाननो भ्रातरमाप्तवादिनं विसर्जयामास तदा विभीषणम्। ऐसा कहकर देवसेना के नाशक और समरांगण में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानन ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे दशमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।